नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। जबलपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम को ग्वारी घाट पर नर्मदा आरती में शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह भव्य आयोजन किया था, जहां पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मां नर्मदा की आरती की और उस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। नर्मदा के ग्वारी घाट पर विधि विधान से यहां पूजा अर्चना हुई। महाआरती में राष्ट्रपति शामिल हुए। राष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी भाव विभोर नजर आए। जुडिशियल ट्रेनिंग और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के मंशा से जबलपुर में ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज और कल 2 दिन तक देश भर से जुटे न्यायविद न्यायिक प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। जबलपुर के मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। देश के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट की जज, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से ऐसे मंचों पर अदालतों की प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के सरलीकरण पर भी चर्चा की जा सकती है। मेरे विचार में प्रशिक्षु को पहले सेवा के आदर्श ध्येयों से अवगत करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व और न्यायिक समझ को तराशना चाहिए एवं उसके बाद उसे न्यायालय भेजना चाहिए। न्यायपालिका सरकार की रीढ़ होती है। लोकतंत्र के सार को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने में मदद करती है। सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, सुलभ न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको दक्ष पूरा विश्वास है कि ये जो चिंतन हम करेंगे उसमें से निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। और जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक टी स्टॉल पर पहुंच गए। वहां चाय की चुस्कियां ली। नर्मदा टी स्टॉल नाम की ये दुकान गोरखपुर छोटी लाइन चौराहे पर है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुकान संचालक दंपत्ति पप्पू और पूजा से स्ट्रीट वेंडर योजना का फीडबैक लिया। सीएम ने इस बात की खुशी जताई कि टी स्टॉल संचालक दंपत्ति को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिला। मीडिया से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन वो और उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं नर्मदा में प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश के 18 जिलों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगवा रही है। मुझे लगा कि मैं जनता के बीच घूम के और थोड़ी स्थितियों की जानकारी लूं, और इसी उद्देश्य से आज यहाँ पप्पू की दुकान पर मैं आया। पप्पू और पूजा के हम लोग तैयार हैं। जब चुनाव आयोग घोषित करेगा तब चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव की तिथियां घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने की कोशिश की। चौराहे पर चाय पीने के अलावा रांझी इलाके में पहुंचकर उन्होंने चौपाल लगाई। अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यहां सीएम ने हितग्राहियों से अलग अलग योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि 12 मार्च तक पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में पीएम आवास की दूसरी किश्त भेज दी जाएगी। सीएम ने कहा कि 1.5 साल प्रदेश में दूसरे दल की सरकार आ जाने से पीएम आवास की दूसरी किश्त बाधित हो गई थी। कई लोगों से हमने चर्चा की, चौपाल पे चर्चा, तो वहाँ भी हमने चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हों, चाहे राशन प्राप्त करने वाले हों, उनसे चर्चा की।
और खबर जबलपुर से ही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी आर्ट वर्कशॉप का शुभारंभ किया। संस्कृति मंत्रालय की पहल पर शहीद स्मारक में इस आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें नेताजी के जीवन का अनोखा चित्रांकन किया गया था। यहां देश भर से आए करीब 200 कलाकारों ने 400 मीटर लंबे कैनवास पर नेताजी के जीवन पर चित्रकारी की, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देखा और कलाकारों से मुलाकात की। एक तरफ नेताजी के चरणों में ये विनम्र श्रद्धांजलि है, वहीं दूसरी तरफ हमारे कलाकारों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं का संचार भी है, और तीसरे ये ऐसे कलाकारों को अपनी कला को निखारने का भी और सामने प्रकटीकरण का भी एक अवसर है। दमोह के जबेरा में विधायक धर्मेंद्र लोधी की जन्मदिन की पार्टी के दौरान 2 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने विधायक की भूमिका और जन्मदिन की पार्टी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही घटना की मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भिंड में रेत खनन कंपनी के गार्ड की गोली से बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की भी मजिस्ट्रियल जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने दमोह के जबेरा में विधायक की पार्टी में हुए खूनी संघर्ष को दुखद बताया। साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। इसकी जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की पार्टियों में शराब पीकर किस तरह की हुड़दंग करते हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं वहाँ से, अपुष्ट खबरें हैं जिन्हें सरकार को सफाई देनी चाहिए। दुखद घटना है और ये सबके अगर संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा ही। प्रदेश में भले ही अभी तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर में शनिवार को बीजेपी ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों से 2244 बूथ अध्यक्ष और प्रभारियों ने भी हिस्सा लिया है, और इस दौरान कई विधायक, मंत्री और स्थानीय बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद किया, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने की बात कही। हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। हमारी लीडरशिप, हम जब निर्णय लेते हैं तो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है। तो इस आधार पर जीतने वाले प्रत्याशी कौन होंगे, सब डिस्कस करके जो होता है वो जब समय आएगा तब आपके सामने जरूर आएंगे और वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हम सबसे हमने निवेदन किया और अभी मंच से भी ये अनुरोध किया गया है। मैं स्वयं अंदर गया था, सबसे मिला हूँ और सबसे निवेदन किया, मास्क अपने लगाया है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें राज्य सरकार के स्टेट प्लेन से मुंबई ले जाया गया है। मुंबई में साध्वी प्रज्ञा को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे सांसद साध्वी प्रज्ञा को जिला पंचायत भवन भोपाल में एक बैठक में शामिल होना था, लेकिन इससे पहले तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सीधा मुंबई ले जाया गया। और मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के बाद नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक में यह साफ कर दिया कि चुनाव की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करें। आयुक्त वीपी सिंह ने बैठक के दौरान कलेक्टर्स को 2 टूक निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि तैयारियां अधूरी हैं, तैयारियां पुख्ता करें। आयुक्त ने कलेक्टर से सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए कितने अमले की किस तरीके से संसाधनों की जरूरत है, ये भी आयोग को लिखित में दें। और एक नजर बिग न्यूज पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जबलपुर दौरे पर हैं। आज शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पर पहुंचे, जहां मां नर्मदा की आरती में शामिल हुए। दोनों ने मां नर्मदे को नमन कर देश और राज्य में सुख समृद्धि की कामना की। जबलपुर में राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभारंभ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जबलपुर को ऐतिहासिक धरोहर प्राप्त है। न्याय व्यवस्था से जबलपुर को विशेष पहचान मिली है और ई अदालत की सहायता से कागज के उपयोग में कमी आई है। अब मुकदमों को निपटाने में तेजी लाने की जरूरत है। न्यायिक परिचर्चा में प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि न्यायपालिका सरकार की रीढ़ है। कोरोना संकट काल में भी न्यायपालिका ने न्याय देने का काम नहीं रोका। उन्होंने कहा कि जल्द न्याय के लिए ट्रेनी जजों को तकनीक की ट्रेनिंग जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि महिला अपराध पर शिकायतें मिलते ही न्याय प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। न्यायिक परिचर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज एक बात मैं गर्व से कहता हूं कि आम आदमी को यह विश्वास है कि न्यायपालिका से हर हाल में हमको न्याय मिलेगा। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से एक है। मंडला में लोगों ने बीआरसी कार्यक्रम में बच्चों को दी जाने वाली घटिया दाल और बदबूदार तेल की शिकायत की। इस बारे में जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खबर लगी तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने दाल और तेल के सैंपल लिए। वहीं कांग्रेस ने सप्लाई एजेंसी और जिले के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। मुरैना के अलापुर गांव में ग्रामीणों ने एक फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। आरोपी एक युवक से दुष्कर्म केस को निपटाने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की जांच उसने शुरू कर दी है। 8 मार्च को महिला दिवस है और इसी दिन मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस भोपाल में राजभवन का घेराव करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर की 5000 महिलाएं शामिल होंगी। महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार में महंगाई भी अपने चरम पर है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने कहा कि 8 मार्च के दिन राजभवन का घेराव करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश के आज हालात बने हुए, महंगाई की बात करें या डीजल पेट्रोल की बात करें या फिर महिला अत्याचार की बात करें या फिर हम किसानों की बात करें, हम सब बहनें एक महिला मार्च करते हुए शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रही है कि हम सम्मेलन के बाद विधानसभा को घेरेंगे और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जिला प्रभारी, नगर निगम प्रभारी, नगर पालिका प्रभारी और नगर परिषद प्रभारी नियुक्त किए हैं। लेकिन इन प्रभारियों में से कई ऐसे हैं जो या तो खुद टिकट के दावेदार हैं या फिर अपने परिजनों के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में इनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है कि संगठन का काम करते करते टिकट कैसे मांगे। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकार कहते हैं कि चुनावी तैयारियों की व्यवस्था को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं। इनमें से कोई जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है तो उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। निकाय प्रभारी हमने नगर निगम के अलग बनाए हैं, नगर पालिका के प्रभारी अलग बनाए हैं, नगर परिषद के प्रभारी अलग बनाए। और अगर सब नीचे से ऐसा तय होकर के आता है तो प्रभारी अगर कहीं बहुत आवश्यक हुआ तो बदला भी जा सकता है, अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है तो। किसी क्राइटेरिया की घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी तक नहीं की। अनुशासन, सिद्धांत, क्राइटेरिया का रोज डिंडोरा पीटते हैं और रोज जो है गुलाटी खा जाते हैं। पहले कह रहे थे कि हम जो है 40 साल से ऊपर वाले को टिकट नहीं देंगे, फिर कहा कि जो है 50 तक चले गए, अब 60 तक निकल गए, अब कह रहे हैं कि जो जीत जाएगा उसको देंगे टिकट। इससे आप भारतीय जनता पार्टी हर 15 दिन में इनका सिद्धांत बदल जाता है। भोपाल में 13 वार्ड ऐसे हैं जहां महिला वोटर्स की भूमिका निर्णायक होगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ये स्थिति सामने आई है। ये स्थिति सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस के दावेदारों के साथ दूसरे दल भी चुनाव की जमावट में जुट गए हैं। इन 13 वार्डों में से 9 वार्ड ऐसे हैं जहां महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाताओं की संख्या कम है। वहीं अन्य 5 वार्डों में महिलाओं का एक तरफा दबदबा है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भोपाल नगर निगम सीमा के 85 वार्डों में 18,56,648 मतदाता सामने आए हैं जो नगर निगम चुनाव में मतदान कर सकेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे नगरीय निकायों में भी महिलाओं का सबसे अधिक वोट उनके ही दलों को मिलेगा।
नगरीय निकाय के तमाम जो नगर पालिका या नगर पंचायत परिषद या नगर निगम हों, उनमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी होने वाली है। संख्या में भले ही 2, 5, 10 कम हों या ज़्यादा हों, लेकिन निर्णायक रोल प्ले करने वाली है महिलाएं इन चुनाव में। यूँ कहें कि बेरोजगारी बढ़ने से घरेलू हिंसा का अगर सबसे ज़्यादा कोई शिकार हो रही हैं तो महिलाएं हो रही हैं। अगर इस बीच ये खबर आती है कि कुछ वार्डों में महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं तो ये बड़ी सुखद खबर है, बड़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में चना, सरसों और मसूर की खरीदी को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं फसलों की खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत भी गर्मा गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि चना, सरसों और मसूर के समर्थन मूल्य में 225 रुपए का इजाफा किया गया है। लिहाजा चना और मसूर 5100 यानी 5100 और सरसों का भाव 4650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार में फसल खरीदी को लेकर किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहीं कृषि मंत्री के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि कृषि मंत्री आंकड़ों की जादूगरी और बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किए कि नहीं, हम अकेले छिंदवाड़ा में 19 नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। और फिर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनसे सहमति लेके 20 कुंटल 13 कुंटल से सरसों की जगह 20 कुंटल किया, 13 की जगह 15 की जगह 20 किया। अभी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह जी की सरकार जो है उसमें 2-3 मंत्रियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सुबह सुबह जल्दी उठकर दिन भर की सुर्खियां बटोर ले। तो उसमें तीसरा नंबर पर कमल पटेल जी हैं, तो उनकी बात का हम कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। ग्वालियर में 14 दिन पहले हस्तिनापुर के मंदिर में एक बाबा की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबा का चेला ही था। घटना के बाद एसपी ने एक जांच टीम बनाई थी। गांव में पूछताछ की तो पता चला कि पिछोर का रहने वाला भूरा सिंह मंदिर आया था। घटना वाले दिन उसने खाना बनाने के लिए बाबा के बर्तन उठा लिए। इसी बात से नाराज बाबा उसे गाली देने लगे। बौखलाए चेले ने बाबा के सिर में फावड़ा और कुल्हाड़ी मार दी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में उपयोग फावड़ा और कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिए हैं। एक गांव के ही इंडिपेंडेंट विटनेस ने जब पूरे इसमें सघन पूछताछ हुई थी तो उसने बताया कि शाम को एक व्यक्ति को देखा था, संभवतः ये हो सकता है, और इसी बात पे से पुलिस ने आगे चल के इसको पकड़ लिया। सीहोर जिले के अहमदपुर थाना क्षेत्र में 12 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप के तीनों आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। 12 साल की नाबालिग से गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने मामले में किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन की वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीएस शामिल है। इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी 20 मार्च तक एमपी ऑनलाइन के जरिए फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही अब बीयू ने परीक्षा के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एग्जामिनेशन की तैयारियां तो हमने शुरू कर दी हैं, एनुअल एग्जामिनेशन की, और सेमेस्टर की जो तैयारियां हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की हैं। एनुअल एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट की, उसका हमने टाइम टेबल जारी कर दिया है फॉर्म भरने का। 15-16 मार्च के आसपास जो है हम प्रिंसिपल्स की बैठक रखेंगे और उसमें हम फाइनल टाइम टेबल भी जारी कर देंगे। अभी हमारा फॉर्म भरने की डेट हमने दे दी है और वो मार्च में ही उसकी लास्ट डेट है। और अब बात सागर की। सागर के भोपाल रोड स्थित रतौना गांव में बीती रात एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने सुबह तेंदुए को देखा तो वन विभाग को इस मामले की सूचना दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को निकालने के लिए दलबल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने नौरादेही अभ्यारण्य की रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया। पहले कुएं में चारपाई डाली गई जिस पर तेंदुआ बैठ गया। फिर ट्रैंकुलाइजर से ट्रैंकुलाइज किया गया, बेहोश किया गया, चारपाई ऊपर खींची गई।
और टीम ने उसका रेस्क्यू किया। इसके बाद टीम तेंदुए को लेकर भोपाल रवाना हो गई। उसको ट्रैंक्वाइज करके, तो उसमें कुछ उसने अपने आप रात में 12-1 बजे के लगभग गिरा होगा इसमें, तो उसने अपने आप को कुएं से बाहर से निकालने के लिए खुद को इंजर कर लिया था। तो उसमें कुछ इंजरी पाई गई, जिनके इलाज के लिए अभी 15 दिन का लगभग वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा बताया गया कि 15 दिन इलाज करना है। और इधर भोपाल में 10 मार्च के बाद कभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण हो सकता है। दूसरी ओर नगर निगम में गीला सूखा कचरा प्रबंधन ही ध्वस्त है। शहर के सभी 85 वार्ड में जागरूकता अभियान के बाद भी लोग गीला और सूखा कचरा एक साथ देने से बाज नहीं आ रहे हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि सर्वेक्षण को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, निगम कचरा प्रबंधन नियमों पर अमल कर पाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का दावा कर रहा है। सभी नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग भी मतलब आखिरी स्टेज में है तो कोऑपरेट करें। कचरा कहीं पे मतलब रोड पर ना फेंकते हुए गाड़ियों में ही देना है, और अलग अलग सूखा गीला अलग अलग करके देंगे तो मान लीजिए बहुत अच्छा मतलब और परिणाम आएंगे और बेहतर करेंगे। अब आपको बाबा महाकाल का एक अद्भुत रूप दिखाते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में इन दिनों उत्सव का माहौल है। यहाँ महाकाल और माता पार्वती के विवाह की खुशियां मनाई जा रही है। इस दौरान दूल्हा बने बाबा महाकाल का छबीला श्रृंगार किया गया। शिव नवरात्रि के चौथे दिन महाकाल का दूल्हा रूप देखकर भक्त बेहद उत्साहित हुए। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बाबा महाकाल और माता पार्वती की विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरे 9 दिन ये उत्सव चलता है और इस दौरान भगवान महाकाल का दूल्हा स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है और ब्राह्मण रुद्राभिषेक कर रुद्रपाठ करते हैं। बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महापर्व का चतुर्थ दिन भगवान महाकाल छबीले के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। छबीले का अर्थ है भगवान का जो स्वरूप है, हर व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से की जाती है कि ये कौन है। उसी प्रकार भगवान महाकाल जो है आज अपने स्वरूप के अंदर प्रकट हो चुके हैं, निराकार से साकार हो चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।